क्या कार्यक्रम होने वाला है, क्या रूपरेखा सर? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर का सफर तय किया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और उसका मेन जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि देश में जो एक सद्भाव का वातावरण हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से राजनीतिक स्वार्थों के कारण उसमें खराबी आ रही थी और नफरत का एक माहौल बनता नजर आ रहा था। तो उन्होंने इस यात्रा में यही कहा कि भाई प्यार मोहब्बत से रहने की बात है और मैं उसी के लिए निकला हूं। उसी से प्रेरणा लेके, या मैं ये कहूं कि एक यात्रा जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ने पूरे देश में की है, उसकी शुरुआत हर राज्य में भी होनी चाहिए थी। तो वो तो हुई नहीं, किसी ना किसी कारण से, कहीं इलेक्शन आ गया, कहीं कुछ हो गया। लेकिन यहां ब्रजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी जी से मिलके इस बात की आज्ञा चाहिए कि मैं इस तरह की यात्रा करूं, तो आपका क्या विचार है? तो उन्होंने सही तौर पे यही कहा कि जिस मुद्दे को लेके मैं चला था उसी तरीके से आप चलो और आप यात्रा करो। और इन्होंने ये जरूर कहा कि मैं 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में यात्रा करूंगा। तो हमने जब यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू की तो 6 चरणों में यात्रा करने का था। तो हर चरण में कोशिश ये थी कि 15-15 विधानसभा हों। तो ये जो चौथा चरण है, इसमें 15 विधानसभाएं हैं। कालका से लेकर आखिरी कैथल जिले में जो बूलाची का कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 15वीं थी। तो उनका ये भी एक, मैं यानी आप शायद इस बात को भी सोचेंगे कि ये पहला काम है जो किसी भी यात्रा के बाद यात्रियों का अभिनंदन और उनको स्वागत किया गया हो, उनको ऑनर किया गया हो। तो उसी दिशा में आज यमुनानगर में 15 चुनाव क्षेत्रों की जो चौथे चरण की यात्रा है, उसमें जिन्होंने हिस्सा लिया यात्रा में, चाहे 15 के 15 में चला हो कोई, चाहे एक दिन के लिए चला हो, चाहे अपने चुनाव क्षेत्र में चला हो, सब यात्रियों को, और उसके साथ साथ यात्रियों का चलना नहीं बल्कि कहीं किसी ने खाने का इंतजाम किया, किसी ने ठहरने का इंतजाम किया, किसी ने छोटी मोटी धनराशि से भी स्वागत किया। इन सभी साथियों का हम यहाँ स्वागत के लिए, उनको सम्मान देने के लिए बुलाया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ब्रजेंद्र सिंह इस यात्रा को 5वें चरण में शुरू जब करेंगे, तो जो छठा और आखिरी चरण है वो 4 मई को खत्म होगा। तो लगभग 1.5 महीना और अभी बाकी है, और हम अब 62 पूरे कर चुके हैं। इसमें सर, तो अगर आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस के, राहुल गांधी आज जिस यात्रा को लेकर चले थे वो भी यात्रा थी और ये भी यात्रा है। तो इसलिए ये तो बात है ही नहीं कि, और खड़गे जी से भी, दोनों से मिलके ये बात हुई थी। और उस समय कांग्रेस ही नहीं, मतलब कांग्रेस का संगठन नहीं था हरियाणा में, ना कोई पीसीसी की फॉर्मेशन थी, ना कोई जिला कांग्रेस कमेटी थी, ना उससे नीचे कोई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी थी। तो उस समय तो यही था कि ब्रजेंद्र सिंह को कहा कि आप चलो, और फिर लेकिन जो स्टारवार्ड लीडर्स हैं कांग्रेस के हरियाणा में, उनका भी कोई साथ समर्थन या उनका सपोर्ट या कहीं कोई यात्रा में कहीं भी नजर नहीं। बात यह है कि देखने की बात है। अब आपके यहां मैं बैठा हूं ना, सारी की सारी कांग्रेस, यहाँ दोनों एमएलए, दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष जिला के और कांग्रेस के जो भी संगठन के साथी, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई कार्यकारिणी का सदस्य है, सब ने यहाँ साथ दिया। कहीं थोड़े ने भी दिया, कहीं ज्यादा ने भी दिया। और दूसरी बात ये भी है कि ये संगठन भी बाद में बना है,
यात्रा शुरू होने के बाद में बना है। और फिर राहुल गांधी से ब्रजेंद्र सिंह अभी भी मिलके आए हैं। अब भी अगर यही सवाल खड़ा रहेगा कि कांग्रेस इकट्ठा है या नहीं है, तो मैं नहीं समझता। और फिर देखिए, मैं और बात कर रहा हूं आपको, इस यात्रा में दो पहलू हैं जिसको देखना चाहिए। एक तो सियासत से, राजनीति से ऊपर उठ के बात है कि आज माहौल हमारे समाज में खराब हुआ है और आगे भी खराब होने की चेष्टा करते हैं लोग, खराब करने की। तो इसलिए जरूरी था कि हम राजनीति से ऊपर उठ के एक सामाजिक जो माहौल है भाईचारे का, उसको खराब ना होने दें।